Hello friends, today we will discuss science worksheet 36 metals and non-metals. Some important question यहाँ पर दिए गए हैं पिछली वर्कशीट के, वो हम सॉल्व करेंगे। ए ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, an element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound was soluble in water. The element is likely to be. तो यहाँ पर देखो दोस्तों, फोर्थ आंसर दे रखे हैं यहाँ पर। कितने फोर्थ आंसर है यहाँ पर, तो हम इसमें देखिए पहला आंसर है कैल्शियम, दूसरा है कार्बन, ऑप्शन दूसरा कार्बन है, तीसरा है सिलिकॉन है और 4 है आयरन। तो यहाँ पर फर्स्ट में दे रखा है कैल्शियम, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम। मेटल्स ऑक्सीडेंस आर, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, इन नेचर, तो यहाँ पर आएगा बेसिक। The non-metals which can conduct electricity is graphite, iodine, carbon और diamond, तो यहाँ पर ग्रेफाइट होगा। Arrange copper, silver and aluminum in increase order of reactivity, तो यहाँ पर इनकी order of reactivity में इसमें होगा यहाँ पर सिल्वर, फिर कॉपर और एल्युमिनियम। सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले होगा यहाँ पर सिल्वर, Ag, फिर Ag के बाद में है यहाँ पर कॉपर और फिर होगा एल्युमिनियम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीज रिएक्टिविटी इज नो बाय व्हाट नेम, तो इसमें इसका क्या नाम होगा, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज होगी, उसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, प्लेटिनम, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, इस प्रकार से इसका एक सीरीज होती है, तो उस सीरीज को हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ठीक है, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए, यहाँ पर ब्लैंक जगह है जिसमें स्पेस है, इसमें दे रखा ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द आयन मेड बाय नॉन मेटल्स कैटाइन या एनाइन, तो यहाँ पर पूछा गया है कि आयन मेड बाय नॉन मेटल्स, तो यहाँ पर नॉन मेटल्स पर किस प्रकार का आयन बनाते हैं, तो एनाइन, तो यहाँ पर क्या होगा, एनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, सम एनीवन, तो यहाँ पर है गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, ये नॉन रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ में कोई रिएक्ट नहीं करते। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल विच इज द मोस्ट एबुडेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो यहाँ पर मोस्ट एबुडेंट इन अर्थ, तो यहाँ पर एल्युमिनियम है, इसका सेकंड ऑप्शन है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट्स E Z16
is 2 at 6, will it lose 6 electron और gain 2? तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हो सकता, यहाँ पर गेन 2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वो प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो इसमें से गेन 2 होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब देखिए आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर Fe प्लस H2O, तो Fe3, तो यहाँ पर दोस्तों देखो क्या बनेगा, Fe3O4। यहाँ पर दोस्तों Fe3O4 और इसमें बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर बनेगा और हाइड्रोजन, इनमें सभी में हाइड्रोजन रिलीज होगी। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और H2 रिलीज होगी, इसमें कैल्शियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड में बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। जनरली व्हेन मेटल्स आर treated with minerals acid, hydrogen gas is liberated, but when metals except magnesium and manganese treat with dilute HNO3, hydrogen is not liberated. Why? देखिए यहाँ पर दोस्तों नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग agent, so as soon as hydrogen gas is formed in the reaction, but when a metals are dilute HNO3, the nitric acid oxidizes this hydrogen to water and itself gets reduced to NO2 or NO or N2O. So in the reaction of metals exception manganese and magnesium with dilute nitric acid, no hydrogen gas is involved. ठीक है दोस्तों, हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यू आर गिवन ए हमर ए बैटरी, ए बल्ब, वायर एंड ए स्विच। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस द सबस्टेंस कैन बी हमरेड टू कन्वर्ट इनटू शीट देम इट इज मेटल्स, इफ इट इन ब्रोकन इनटू पीस देन इट इज नॉन मेटल्स। देखिए यहाँ पर हम जब प्रेशर डालते हैं तो नॉन मेटल्स पीस में डिवाइड हो जाता है, और मेटल्स होता है वो एक बिल्कुल प्लेन चादर के एक, यानी कि उसमें डिवाइड हो जाता है, यानी कि वो डिवाइड नहीं होता, वो एक चादर के रूप में फैल जाता है, चादर नुमा सतह बन जाती है उसकी। तो इस प्रकार से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिवाइड कर सकते हैं। फिर है इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें से इसमें प्रैक्टिकली रूप में है कि हाउ कुड यू यूज देन डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल में इसमें है मेलेबिलिटी, यानी मेलेबिलिटी पाई जाती है इसमें, हिंदी में इसे कहते हैं आघात वर्ध्यता, यानी कि चादर नुमा कर देना, मेलेबिलिटी। और सेकंड प्रैक्टिकल में इसमें है कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सेकंड में प्रैक्टिकल में हम नॉन मेटल्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें है कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पाई जाती, मेटल में कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटालिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मेटालिक ऑक्साइड of zinc, magnesium and copper were heated with the following metals। तो
तो यहाँ जिंक ऑक्साइड, देखिए यहाँ पर जिंक ऑक्साइड क्या करता है, जिंक ऑक्साइड जिंक के साथ में किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं करता। यहाँ पर देखिए ये इसके साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता, जिंक ऑक्साइड कोई रिएक्शन नहीं करता। मैग्नीशियम के साथ में मैग्नीशियम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीशियम इसको डिस्प्लेसमेंट कर देता है, क्या कर देता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है। कॉपर, कॉपर के साथ में भी कोई रिएक्शन नहीं होती। इधर देखिए कोई रिएक्शन नहीं, यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं हो रही, यहाँ पर भी नहीं होती। अब इसमें देखिए हाँ ये यहाँ पर देखिए दोस्तों कॉपर ऑक्साइड इसको डिस्प्लेसमेंट का, जिंक कॉपर ऑक्साइड को डिस्प्लेसमेंट कर देता है ये जिंक, और मैग्नीशियम भी डिस्प्लेसमेंट कर देता है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया होगी, रिएक्शन होगी, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया होगी, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। गिव ए एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच ए द मोस्ट मिलेबल। अब देखिए यहाँ पर द मोस्ट मिलेबल है यहाँ पर गोल्ड। सेकंड ऑप्शन है बी में है द बेस्ट कंडक्ट ऑफ हीट, यहाँ पर है सिल्वर। नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट सोडियम और पोटेशियम, इसमें सेकंड इसमें यह है। विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स गैस डिमांड इन इंडस्ट्रीज। देखिए यहाँ पर इसकी डिमांड इंडस्ट्रीज में अधिक क्यों होती है, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा है इसमें यानी कि ये यानी कि इनफ कैपेसिटी पाई जाती है इसकी, यानी कि पर्याप्त मात्रा में यह अर्थ पर पृथ्वी पर पाया जाता है, और कम रिएक्टिविटी मेटल से, यानी बहुत कम रिएक्टिविटी वाला मेटल्स है, ये मेटल है। इस कारण इसे इंडस्ट्रियों में, इस इंडस्ट्रीज में इसकी अधिक मांग होती है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विच इम्पोर्टेंट when a metals X is treated with cold water, देखो यहाँ पर है metals X is treated with cold water is gives a basic salt with molecule formula XOH, or liberated a gas Z which easily catched fire identity XYZ. Also what write the reaction involved। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो उपरोक्त यह है, इसमें देखिए X यहाँ पर सोडियम है, और Y यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और Z यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या है होता है, जब सोडियम की रिएक्शन हम वाटर के साथ में कराते हैं तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है, हीट भी यहाँ पर रिलीज हो रही है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिव स्ट्रक्चर वाइट। तो यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला, यहाँ पर इसका केमिकल फॉर्मूला होगा Na2O। क्या होगा, Na2O, इसका केमिकल फॉर्मूला होगा Na2O, Na2O सोडियम ऑक्साइड। तो Na2O सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पर Na2O होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेटल क्या है, मेटल यहाँ पर Na है, सोडियम है, मेटल सोडियम, नॉन मेटल यहाँ पर O2 है, और एनाइन क्या है, एनाइन यहाँ पर क्या है, एनाइन यहाँ पर O2 है, और केटाइन क्या है, यहाँ पर सोडियम है, और केटाइन यहाँ पर क्या है, सोडियम है, सॉरी Na। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन जो आपके
शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूरे होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यहाँ पर देखो आप, इन द इंफॉर्मेशन और कंपाउंड बिटवीन टू अमाउंट ए और बी लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन बी गेन 1 इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द नेचर बॉन्ड बिटवीन ए और बी। देखो यहाँ पर ए और बी, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बनता है, इसमें बताया गया कि इसमें ए और बी, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें यहाँ पर सीधा सा दे रखा है कि यहाँ पर क्या बनेगा, ए और बी के बने AB2 बनेगा। यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर AB2 का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर AB2 एक फॉर्मूला बनता है। फिर ये पूछ रहा है कि सजेस्ट द फॉर्मूला द कंपाउंड विटामिन AB, तो यहाँ पर इसमें AB भी, यहाँ पर एक देखो इसको किस प्रकार से सजेस्ट करता है इसमें ये फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर इसमें ए और बी है यहाँ पर, तो ये एक यहाँ पर किस प्रकार का, तो ए बी के बीच में जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग, एक लॉस 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है और गेन 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सा होगा, ये एक कंपाउंड जो आयनिक कंपाउंड का निर्माण यहाँ पर होता है इसमें। तो ये यहाँ पर जैसे MgCl2 है। देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम, MgCl2 देखिए, ऑन सिमिलर लाइन एक्सप्लेन द फॉलोइंग MgCl2। तो MgCl2 में यहाँ पर देखिए आप, आयनिक बॉन्ड इसमें यहाँ पर वो बन रहा है, और MgCl2, तो Mg2 प्लस और Cl यहाँ पर -1 होगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कॉमन साल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन द मोल्टेन स्टेट व्हेन, वो वाई, क्योंकि यहाँ पर क्यों वो जब सॉलिड होता है तो उसमें मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होते, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो भी मूव नहीं कर पाते, तो इस वजह से वो उसमें कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, और जो लिक्विड होता है उसमें मूव करते हैं और जिस कारण कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। वाई इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl हाई, क्योंकि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि यह किससे, यानी कि एक आयनिक बॉन्ड पाया जाता है इसमें, आयनिक बॉन्ड के कारण ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण ये इस प्रकार से हाई होता है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें, डिफरेंट बिटवीन मेटल्स नॉन मेटल्स बेसिक फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी डक्टिलिटी, यहाँ पर डक्टिलिटी, डेंसिटी मेटल्स की अधिक होती है, इसकी कम होती है। डक्टिलिटी मेटल्स की अधिक होती है, नॉन मेटल्स की कम होती है। एपरियंस, यहाँ पर एपरियंस भी देखिए, यहाँ पर इसका अलग अलग होता है, इसकी अधिक इसका अधिक होता है, इसका कम होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल्स में होती है, इसमें नहीं होती, इसमें एब्सेंट पाई जाती है। इस प्रकार से ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।